बाबा सिंध कामेर हैदर बग जतोई जो हिकिड़ो शेर आहे, भरियो भल क़ैद खाननि खे, कयो काबू जवाननि खे, मारायो मेहरबाननि खे, निहारियो नुक्तेदाननि खे, ज़मीनूं ॾियो वॾेरनि खे, कढो हारी किसाननि खे, पढ़ो क़ौमी तराननि खे त पाकिस्तान जिंदाबाद। स्टेज पे बैठे हुए मेरे दादा कामेर रोची राम, जावेद काजी, केसर बंगाली साहब, नासिर मंसूर, अदी हमीदा घांगरो और इदरीस चांडो, और पिंडाल में बैठे हुए मेरी बहनें, मेरे भाइयों, GSN। जब वडेरा शाही और जागीरदारी निजाम मजबूत था और कोई वडेरे और जागीरदार के सामने बात नहीं कर सकता था, और वो वडेरे और जागीरदार मजदूर और हारियों को गुलाम समझते थे, तब बाबा सिंध हैदर बख्श जतोई ने बोला, हारी हकदार, हारी इनकलाब और GSN जैसे नाम दिए। जब कोटड़ी बैराज और सखर बैराज की जमीनें हैदर बख्श जतोई ने ऐसे नहीं ली थी, उस टाइम के मिलिट्री से उनको लड़के और कोटड़ी बैराज और सखर बैराज की जमीनें सिंध को, हारियों को दिलाई। ऐसे वो बाबा सिंध नहीं बने थे, उसकी बड़ी कुर्बानियां थी, और जो लीडर कुर्बानियां देता है उसको तकलीफें जरूर आती हैं, पर वो हार नहीं मानता। मैं ये बड़ी दावा से कहता हूं, और आज भी 2024 है, जैसा काम सिंध हारी कमेटी ने किया और उसके साथ जो बाबा सिंध हैदर बख्श जतोई के साथ टीम थी, काजी फैज मोहम्मद जैसे, हबीब जालिब जैसे, कामरेड लुकमान लिगारी जैसे, अहमद खान लिगारी जैसे, कामरेड मीर मोहम्मद टालपुर जैसे, और कामरेड गुलाम रसूल सेतो, और कामरेड साले बिलू जैसे, मैं कितने नाम लेके कितने नाम लूं। सिंध हारी कमेटी एक तहरीक थी, एक हलचल का नाम था, और जो बुनियादें बाबा सिंध हैदर बख्श जतोई ने डाली वो आज भी मिसालें कायम करती हैं। जब 1950 में सिंध असेंबली का घेराव किया, टेनेक्सी एक्ट के बिल पे अमल करवाया, आज जमहूरियत की दावेदार पार्टी बोलती है कि ये बिल रोका जाए। ये सारे वडेरे जागीरदार ये पैदा किए हुए हैं, ये हाथ के बनाए हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए हैं। ये हकीकी बंदे आज असेंबलियों में होते तो आज सिंध का ये हशर नहीं होता। बड़े में बड़ा शहर कराची है, पर इधर भी मैं दावा करता हूं पीने का साफ पानी नहीं है। सिंध तो जो बैठे हुए हैं असेंबली में, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेना सकता, लेना ही नहीं चाहता। वो गद्दार इब्ने गद्दार हैं, उस धरती का पता ही नहीं है, उनको सिंध के सीन का ही पता नहीं है, तो सिंध धरती क्या है। थर के आदमी, कारूंझर जबल वहां, कोयला वहां, और वो भीख मांगने भांग रहे। कबीर ने बोला ना, कबीरा इस जगत में उल्टी देखी रीत, पापी बैठा राज करे और साधु मांगे भीख। आज पापी राज कर रहे हैं और साधु भीख मांग रहे हैं। हैदर बख्श जतोई की तहरीक, उनका फलसफा, उनका नजरिया जब तक सिंध के आदमी है कभी खत्म नहीं होगा। वो आज भी लाखों हारियों के दिलों में गूंज रहा है, पर मजबूरी है कि वो बेचारे गरीब हैं। जो हारियों का हशर है, केसर बंगाली साहब, आपने खुद आंखों से देखा है, वो एक वक्त की अपने बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, वो बच्चों को तालीम नहीं दे सकते,
वो किसने छीनी है? इन वडेरों ने। कामरेड ने बोला है, छड़ायो वडेरन खां कौमी कयादत, इन्हनि जी कयादत में आहे जलालत, बपा जे कयूं राशि हुकूमत, फना जे कयूं तो इज्जत अदालत। एक जुल्मों में आपको बताऊं, सिंध से बहुत जुल्म है। सिंधु दरिया पे धाड़ा वडेरे लगवा रहे हैं। हमारी तहजीब और कल्चर सकाफत की कल्चर है, मोहब्बत की कल्चर है। पहले पहले फतवा हैदर बग जतोई पे आई, शिकवा लिखा था और जवाबी शिकवा अल्लामा इकबाल ने लिखा, कामरेड हैदर बग जतोई ने जवाबी शिकवा भी नहीं लिखा। और उसका जो शिकवा है वो इंसानियत पे शिकवा है। और कोटी बैराज में जब चौनलाई आए थे सिंध में, तो एक बहाना था सिंध में आने का। वो कामरेड हैदर बग जतोई से मिलने आए थे और उन्होंने खुद मंगवाया था। उन्होंने ये भी बोला था कि हैदर बग जतोई हैदर चौक की ऑफिस में बैठे हुए, इनको लेके आओ। और उसने उसको कानून तोड़ के सिंध की सकाफत में उसको झप्पी पहन ली। ये था हैदर बग जतोई। उसने नजरिया दिया, उसने हारी हकदार अखबार खोली, उस मोर्चे से भी उस हारियों और मजदूरों के लिए लड़ा। उसने जो भी नजरिए दिए, आज भी सिंध को बचाना है, सिंध के लिए सोचना है। जो इधर सब दोस्त बैठे हुए हैं, यहां पे सब संजीदा दोस्त बैठे हुए हैं, तो हारी और मजदूरों को जब तक मजबूत नहीं करेंगे तो सिंध नहीं बचेगी। सिंध तो नहीं बचेगी, पर यह मुल्क भी नहीं बचेगा। ये खुद तोड़े हैं जिन्होंने बनाया है। और उन्होंने एक मोहरा बिठा दिया है जो तमाशा कर रहा है सिंध से। कभी कारूंजर जबल भेज रहा है, कभी कारपोरेट्स के नाम पे सिंध की जमीनें दे रहा है। ये जमीनों के वारिस तो हारी है। जैसे शायना शहीन ने बोला था, जको खेड़े सो खाए। आज जो बेचारे खेड़े वो खा रही नहीं है। सरमाएदार लेके जा रहा है, वडेरा लेके जा रहा है। 4000 कनक का रेट रखा गया, सारा बारदाना सिंध के वडेरों के औताकों पे उतरा। आज सारियों का हारियों का हशर देखे तो बेचारे सारियां का रेट नहीं मुकर्रर है, वो 2200-2300 रुपए में दे रहे। वो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? उसके दिल पे क्या गुजरेगी? एक मजदूर जब मजदूरी करता है, उसको इतना उजर ही नहीं देते फैक्ट्री वाले। जो अरबापति खरबापति हो गए, वो मजदूर बेचारा क्या लेके जाएगा अपने बच्चों के लिए? आपने बहुत अच्छा बोला, सबने दोस्तों ने बड़ी अच्छी खूब इधर तकीरें की। तो अमल किया जाए, जैसे हैदर बग जतोई ने किया, जैसे जावेद काजी फैज मोहम्मद ने किया। इन्होंने अपने घर जला दिए, इन्होंने अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा। चाहता तो वो भी अंग्रेज के दौर का डिप्टी कलेक्टर था। मैंने कामरेड शोबे खान चंदानी से पूछा तो दो खबर चाहिए। सिंध का नक्शा देख रहे हो ना, अगर कामरेड हैदर बग जतोई बनाने पे आता ना, सिंध के नक्शे को आधी लकीर दे दो। सिंध तो जंग लड़ी उस जमाने में, और उसने बड़े मुकाबले किए इलेक्शनों में। सरदार सुल्तान अहमद चांडियों से उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने बड़े मुकाबले किए, उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में लड़े। वो सारी जिंदगी स्ट्रगल में रहे। वो मत जेल में थे जब, तो उधर इत्तेफाकन अकबर खान बुगटी और खैर बख्श मरी भी उधर ही थे। तो उन्होंने बोला, ये कामरेड हैदर बग जतोई कौन है? सब अपन से मिलने आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहा? आज चल के मिले इनसे। तो जब वो मिलने गए कामरेड से, जब कामरेड से उन्होंने कचेरी हुई तो सुबह को 6 हो गए। और कामरेड तोहफा सिंध लिख रहा था। फिर उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कामरेड से, तो हमारे पे शेर लिखो। पर कामरेड ने लिखा, वतन पेंजो सनम पेंजो बलोचिस्तान जिंदाबाद। ये बड़ी नज़म है। उसने कुरान शरीफ की तशरीह की, उसने सारे पंफलेट लिखे, उसने केसेस अपने आप लड़े। 10 मार्च की बुनियाद हैदर बग जतोई ने डाली। तो हम सबको संजीदा सोचना पड़ेगा। इधर तो छोटी छोटी अनाओं पे, सदारती तकीरों पे झगड़े होते, आप नीचे आप ऊपर, आप नीचे आप ऊपर। मैं तो ऐसे हैदर बग जतोई के पोते के नाते पर मैं सिंध के लिए मैं
पैदल चलने के भी लिए तैयार हूं, पीछे चलने के भी लिए तैयार हूं, पर सिंध का सौदा नहीं होगा। मलक रियाज साहब बोल रहे हैं सिंध के टुकड़े करो, जब उसका सिंध में कोई टुकड़ा ही नहीं है। बेरिया टाउन भी जरदारी ने उसको खैरात में दिए, वो किसे बोलता है सिंध के टुकड़े होंगे? सिंध के टुकड़े करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। सिंध के टुकड़े तो 6 करोड़ सिंध के आदमियों के लाशों पे होंगी। बाकी सिंध की तकसीम जब तक हैदर बख्श जतोई, जावेद काजी साहब जैसे हैदर बख्श जतोई के फॉलोअर जैसे आप जैसे बंदे होंगे तो सिंध की तकसीम होगी नहीं। एक मसला नहीं है, कामेर हैदर बख्श जतोई की स्टेशन वडेरों ने तोड़वा दी, उसके नाम से भी डर है। डोकरी में कामेर हैदर बख्श जतोई की अस्पताल थी, उस पे नाम मैंने लिखवाया और पर्चियों पे नाम हटा दिया। सिंध यूनिवर्सिटी में हैदर बख्श जतोई पवेलियन में उसका नाम हाथ चुरा कर रहे हैं, उसे भी 2 क्लास के सबक हैदर बख्श जतोई का निकाल दिया। वो उसके सबक से उनके नाम से भी डर रहे हैं और ये फलसफा बढ़ेगा। हमने ये अहद कर दिया है कि मैं हैदर बख्श जतोई पे मुझे कौमी कॉन्फ्रेंस करानी थी, पर बदकिस्मती ये है कि आर्ट काउंसिल मुझे नहीं मिल सका, मुझे मजबूरन ये हाल करना पड़ गया। और आप सबकी बड़ी मेहरबानी कि आप मेरे कहने पे आए, आपका बड़ा बेहद शुक्रगुजार हूं। इधर कोई महफूज नहीं है, इधर कोई पढ़ा लिखा शऊर ये आदमी महफूज नहीं है। अभी तक प्रिया कुमारी पे कितनी जीआईटियां बन गई हैं, अभी तक बाजियाब नहीं हुई है। कभी मजहब की आड़ में, कभी किस आड़ में, कोई कानून नहीं है। ला कानूनियत बढ़ रही है, वडेरों ने अपनी जागीर बना दी है, अपनी स्टेट बना दी है। मुख्तियार कार उनके पीछे घूम रहे, डीसीज उनके पीछे घूम रहे, एसएसपी सीएसएस ऑफिसर उनके पीछे घूम रहे। तो सिंध के आदमी गरीब क्या करेंगे जिनकी सुनी नहीं जाती, जिनको आज तक इंसान नहीं समझते वडेरे। वो बोलते हमारे गुलाम हैं। तो सारी इस चीजों पे अपन को संजीदा बैठना पड़ेगा। सिंध हारी कमेटी के मंशूर पे अपन को चलना पड़ेगा, तभी अपनी ये स्ट्रगल और जिद्दोजहद जैसे आपने बोला, जैसे हैदर बख्श जतोई ने की, ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातें करके और अमली काम नहीं करेंगे तो सिंध नहीं बचेगी। सिंधी सब कुछ बैठा है दोस्त, और सिंधी में तकरीर कंदम तो कामेर हैदर बख्श जतोई जी अॼु जेका 123 सालगिरह आहे, मूं उन ते इन करे हारी हक़दार कॉन्फ्रेंस रखी, जो हारी ऐं मज़दूर जेके आहिनि न 80% सैकड़ो ते हारी आहिनि, पर उन्हनि खे को रिलीफ न पियो मिले। ॿिछ भाण महांगाई, हू पंहिंजे ॿारनि जे लाइ तालीम जा दरवाज़ा, स्कूल बंदि, हुननि वटि का रिलीफ जी जॻह न आहे। सारियुनि जो अघु जीअं तव्हां पाण ॾिसो पिया, जेका 4000 रुपया मण हुई उहा जेको आहे 2200-2300 ते वेही वञे। त सिंध जे हारनि ऐं मज़दूरनि जे लाइ संजीदा सोचणो पवंदो, संजीदा कदम खणणा पवंदा। सिंध जी ज़मीन जेका कारपोरेट्स जे नाले ते ही जेका विरहाइनि पिया, असां हिननि खे रद्द था कयूं। सिंधू दरिया ते 6 किनाल असां रद्द था कयूं। सिंधी माण्हू कॾहिं क़बूल न कंदा। असांजी माज़ी जी स्ट्रगलूं ॾिसो, जॾहिं कालाबाग डैम जो ऐलान थियो त इहे सिंध जा माण्हू हुआ कालाबाग डैम जो ऐलान रोकराया। असां हिननि वॾेरनि जागीरदारनि खे ॿुधाइण था चाहियूं, जेके तव्हां असेंबलियुनि में वेठा मस्तियूं था कयो, इन्हनि असेंबलियुनि में तव्हांखे सिंध जे माण्हुनि पहुचायो आहे। ही जेके वॾनि वॾनि V8 गाॾियुनि में घुमो पिया, जेको सिंध जा सौदागीर बणिया पिया आहियो तव्हां, इहो यादि रखी छॾिजो, जे सिंध जा माण्हू उथिया त इहे सिंध जे माण्हुनि जो लुटियल रत जे पोरे जो पैसो आहे। हिकिड़ी हिकिड़ी शइ जी तव्हां खां असां इहा वठंदासीं। आख़िर में आऊं कामेर जो हिकिड़ो शेर पढ़ी पंहिंजी जॻह वठंदुमि। भाए पंहिंजो हर इंसान, पंहिंजो आहे ही ईमान, पंहिंजो आहे ही इस्लाम, जिए सिंध जिए सिंध।